बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये एनटीए की कोई नई आदत नहीं है, एनटीए की बहुत ही पुरानी आदत है कि ये सिलेबस को लेकर के, पैटर्न को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के बहुत ही डिले करता है, बहुत ही लेट करता है। लेकिन फिर भी देर ही किया, लेकिन अभी उतना देर नहीं किया। और सीयूईटी 2022 के लिए जो जनरल टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस एनटीए ने जारी कर दिया है। अब इस जनरल टेस्ट का ऑफिशियल सिलेबस क्या जारी हुआ है, क्या सिलेबस होने वाला है जनरल टेस्ट का, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे कोर्सेज में, जैसे बीए है, बीएलएलबी है, ऐसे प्रमुख कोर्सेज में जनरल टेस्ट की वरीयता बहुत अधिक होने वाली है। तो इस जनरल टेस्ट का क्या सिलेबस होगा, यह सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है एनटीए के द्वारा, सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जनरल टेस्ट का ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा। आप सभी को पहले पता है कि टोटल 75 क्वेश्चंस आने थे। अब वो 75 क्वेश्चंस कैसे डिवाइड हुए हैं, किस किस सेक्शन में डिवाइड हुए हैं, कितना मैथ्स, कितना रीजनिंग, कितना जीके जीएस, कितना करंट अफेयर, वो सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन चीजों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मेरी बातों को पूरा सुनिएगा। ये डिटेल वीडियो होगा आपके जनरल टेस्ट से रिलेटेड। इसको देखने के बाद आपको बस अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ना होगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी लोग चैनल पर नया विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर आपको लगातार बीएचयू से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड, डीयू से रिलेटेड, जेएनयू, एयू, जहां पर भी जनरल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां पर भी जनरल टेस्ट पूछा जाएगा, उसके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। और आगे हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जो कि आपकी सीयूईटी में सहायता करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिए यहां पर ऑफिशियल साइट पर, सीयूईटी की ऑफिशियल साइट पर जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो डिफाइन हुआ है। वो ऑफिशियल सिलेबस में आपको बताने जा रहा हूं, यानी ये हमारे द्वारा बनाया गया सिलेबस नहीं है, बल्कि एनटीए ने इस सिलेबस को अब जारी किया है। तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कुछ तो सिलेबस को लेकर के क्लियर किया एनटीए ने। अब देखिए सिलेबस क्या होगा सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का सीयूईटी के लिए। पूरा ध्यान से देख करके समझ लीजिएगा, ताकि बाद में आपको कहीं पूछने परेशान होने की जरूरत ना पड़े। ये जो जनरल टेस्ट का सिलेबस है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, यानी टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, जिसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अब ये जो 5 सेक्शन है, हर सेक्शन से 15 क्वेश्चन आएगा, हर सेक्शन से 15 क्वेश्चन आएगा, और कैंडिडेट को अटेम्प्ट कितना करना होगा, 12। यानी हर सेक्शन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सिलेबस है जनरल टेस्ट का, कितना क्वेश्चन, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन और कितना अटेम्प्ट करना है। अब जो ये 5 सेक्शन डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए बी सी डी ई जनरल टेस्ट के लिए, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा अलग अलग सेक्शन में, अब उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है तो शायद आपको ऐसे समझ में ना आए, तो मैं अच्छे ढंग से अब समझाता हूं कि जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। चलिए अच्छे ढंग से समझिए इसको। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। पहला जो सेक्शन है वो क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, यानी सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर को लेकर के टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 12 क्वेश्चन आपको करना होगा। अगला सेक्शन बी क्या है, इसको समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर क्या है। जनरल नॉलेज का मतलब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कहीं से भी छोटे मोटे क्वेश्चन, जनरल साइंस से क्वेश्चन आपके उसे पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर आपको पता ही है कि जो करंट की चीजें लगभग जनवरी से लेकर के आपको जून तक का पढ़ना होगा, वो हम लोग अपने कोर्सेज में भी पढ़ाएंगे। जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें मैं आपको बता दूं कि अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, और उसके बाद अब हमारे कोर्सेज में लाइव डाउट सेशन भी शुरू होने जा रहा है कि जो बच्चे हमारे कोर्स के साथ जुड़े हैं या फिर जुड़ेंगे, उनके लिए लाइव डाउट सेशन, कि अगर उनको कोई भी डाउट है तो आपके मेंटर्स आपके साथ रेगुलर गाइडेंस के लिए आपके साथ बने रहेंगे। वो हम लोग मई के महीने में शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए जिन्हें कोर्स के साथ जुड़ना हो, बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, वहां जाएं, लॉग इन करें और कोर्स के साथ जुड़े। उसके बाद सेक्शन बी है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी से भी कितने क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस। अब जनरल एबिलिटी क्या है, जनरल एबिलिटी क्या रीजनिंग है, या फिर जनरल एबिलिटी आखिर है क्या? तो जनरल एबिलिटी की अगर सामान्य बात करें तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण, इस तरीके से उसको शब्द दिया जा सकता है हिंदी में। तो जनरल एबिलिटी में जैसे आपका हुआ कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है उसको ऐड कर सकते हैं इसमें, यानी आपकी तार्किक, आपकी मानसिक क्षमता को इसमें देखा जाएगा। जनरल एबिलिटी में जो मानसिक क्षमता वाले क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग का जो मानसिक क्षमता वाला क्वेश्चन, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें ऐड हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें अब कहा नहीं है अलग से कि कहीं पर यहां रीजनिंग का नाम नहीं दिया है,
जनरल एबिलिटी की बात किया है, तो जनरल एबिलिटी में वर्बल एंड नॉन वर्बल तो आता ही है, लेकिन मानसिक क्षमता आपका देखने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि जीएस से भी रिलेटेड हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस वैसे भी ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन यही है कि आपकी मानसिक क्षमता जनरल एबिलिटी रीजनिंग वाली पार्ट को, जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, उसको इसमें कवर होने का ज्यादा चांस है इस 15 क्वेश्चंस में। तो ये हो गया जनरल एबिलिटी जो कि सेक्शन 2 है, इसमें से भी 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगला है सेक्शन सी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है? तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका है मैथमेटिक्स, यानी जो मैथ्स आपका बीए एंट्रेंसेस वगैरह में जैसे बीएचयू में पहले पूछा जाता था, वही वाला मैथ्स है, यानी अप टू 10th लेवल, अप टू क्लास। ये देखिए इसके 15 क्वेश्चंस इसके भी होंगे। इसका जो सिलेबस होगा लगभग समझ लीजिए कि 10th लेवल तक का होगा, क्लास 10th लेवल तक का जो मैथ्स होता है उसी के क्वेश्चंस होंगे। वो सारी चीजें हमारे कोर्स में आपको पढ़ाया जा रहा है तो समझ में आएगा। उसके बाद अगला चलते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी क्या है? क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है इसको जरा डिफाइन किया है यहां पर, इसके सिलेबस को थोड़ा ब्रीफ किया है, जरा समझ लीजिए। तो इसमें है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैट टॉट है। तो ये सिलेबस है आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो है, इसको अगर शब्द दे हम लोग तो ये ना पूरी तरह से रीजनिंग होता है और ना पूरी तरह से मैथ्स होता है। क्लास 8 तक का वो मैथ्स है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो कि आप एक प्रकार से कहें तो मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हैं। उसको आपको पेन पेपर कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास 8 तक का जो, जैसे ये मैथ्स से रिलेटेड रीजनिंग है, यानी इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो आपकी मानसिक क्षमता, आपकी तार्किक क्षमता को देखेंगे। ये वो प्रॉपर रीजनिंग नहीं होगा जो रीजनिंग के सिलेबस में होता है। ये आपके मैथ्स और रीजनिंग का मिक्स सिलेबस होता है, जो कि इसमें जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो आपकी मानसिक क्षमता को देखते हैं। छोटे लेवल का मैथ्स होता है, लेकिन उसमें आपको फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना होता है, उसमें आपको अपना दिमाग अप्लाई करना होता है, तो उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो कि मैथ्स का एक प्रकार से सिलेबस होता है और वो रीजनिंग और मैथ्स का मिक्स सिलेबस माना जाता है। देखिए ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है कि क्या कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग को, लेकिन मैं आपको इसलिए सरल शब्दों में बता रहा हूं, जितना मैं आपको बता सकता हूं सरल शब्दों में वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है। अब उसके बाद सेक्शन ई, जो कि आखिरी सेक्शन है, इससे भी आपके 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं, यहां से भी 15 क्वेश्चंस लिख लीजिए। अब सेक्शन ई, सेक्शन ई है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो कि प्योर फॉर्म ऑफ रीजनिंग है, यानी रीजनिंग से आपके ये हो गए 15 क्वेश्चंस। तो ये सिलेबस रहा पूरी तरह से जनरल टेस्ट का। चाहे जिस भी कोर्स में जनरल टेस्ट पूछा जाएगा, चाहे बीए में, चाहे बीएलएलबी में, कुछ जगह पर बीएससी कोर्सेज में भी, शायद इलाहाबाद के सिलेबस में बीएससी में भी शायद जनरल टेस्ट को डाला है। तो जिन्हें जिस भी सिलेबस में सीयूईटी में जनरल टेस्ट पूछा जाएगा, ये 5 भाग होंगे, हर भाग से 15 क्वेश्चंस होंगे। पहला भाग होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, मैंने बड़े ही सरल शब्द में समझा दिया, 15 क्वेश्चन। जनरल एबिलिटी क्या है इसको मैंने आपको बताया, तो उससे भी 15 क्वेश्चन। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, 15 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है ये भी मैंने आपको बताया, 15 क्वेश्चन। और सेक्शन ई जो कि लॉजिकल रीजनिंग है, ये भी मैंने आपको बताया, इससे भी आएंगे, शायद मैंने लिखा नहीं क्या, इससे भी आएंगे आपके 15 क्वेश्चंस। और ये रहा पूरा आपका सिलेबस, और हर सेक्शन से आपको 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, हर सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे, और टोटल आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 12 इंटू 5 यानी 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये रहा जनरल टेस्ट का सिलेबस। अब आपके सामने सिलेबस तो आ गया है, दे रहा है, दुरुस्त है, कम से कम एनटीए ने जनरल टेस्ट का फाइनल सिलेबस दे दिया, क्योंकि पहले कुछ लोगों को लग रहा था कि जनरल नॉलेज का जो वेटेज है वो बढ़ सकता है, लेकिन अब आप देख सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, कुछ लोग बाद में पैनिक होंगे कि अब हमसे नहीं हो पा रहा है, अब हमें किसी ना किसी तरीके से तैयारी करा दीजिए। तो इसलिए जिनको तैयारी करना हो अभी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अभी से आप सही ढंग से लेक्चर वगैरह देख करके अपनी तैयारी कर सकें। एक आपको डिफाइन सिलेबस में जो ये सिलेबस डिफाइन किया गया है, अब इसमें न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव में क्या पूछा जाएगा, लॉजिकल में क्या पूछा जाएगा, तो ये सारा जो अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग जैसे एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ऐसे जो चैप्टर्स हैं उसको अलग अलग आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका एक सिलेबस एक फॉर्मेट में आप कंप्लीट रहे। नहीं तो फिर आपको अंदाजा नहीं लगता है कि आप कहां पढ़ें, कितना पढ़ें। तो ये अंदाजा लगाने के लिए, एक फिक्स फॉर्मेट में पढ़ने के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल का यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा हर बार जब भी हम तैयारी हम लोग बीएचयू की कराते थे,
इलाहाबाद की कराते थे, अब सीयूईटी आ चुका है तो सीयूईटी की तैयारी करा रहे हैं। हमारे कोर्स में ये हमारा हर बार यही प्रयास रहता है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया में आपको लेक्चर्स ऐसे दिए जाए कि जैसे एक लेक्चर में आपका एक चैप्टर अच्छे ढंग से खत्म हो जाए, अगले लेक्चर में अगला चैप्टर अच्छे ढंग से खत्म हो जाए। कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको 2 लेक्चर में कंप्लीट कर ले। तो इस तरीके से हम लोग लिमिटेड लेक्चर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करते हैं ताकि आप कम समय में अच्छे ढंग से तैयारी करें और उसको दोबारा रिवाइज कर सके। ये हमारा टारगेट कभी नहीं होता है कि आपको 1000 वीडियोस दे दे तो आपके पास 2 महीने का समय है तो उसको आप देख करके परेशान हो। तो यदि आपको मिनिमम लेक्चर्स के माध्यम से अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तैयारी करना है तो बीएचयू स्टडी कैपिटल का हमारा ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर ले। और मैंने आपको सिलेबस जो हमारी जिम्मेदारी थी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दिया है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें कि फाइनल जो जनरल टेस्ट का सिलेबस है वो आ चुका है। और भी बहुत सारे जो सिलेबस आप पूछना चाहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियोस के माध्यम से आपका सॉल्यूशन करूंगा। और लगातार अपडेट्स के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लगातार यहां पर रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।